बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8 फोनिक्स 1 की स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो हमें कह रहा है कि हम टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करें, जबकि हमारे पास गिवन कंडीशन है एक पॉइंट और सर्कल की एक फॉर्म। अब इसके ए पार्ट में हमारे पास 1 और 2 एक पॉइंट गिवन है और एक क्लोज फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन गिवन है। क्लोज फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर के स्क्वायर के साथ कंपेयर करें तो आर स्क्वायर 5 है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्लोज फॉर्म के लिए होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे 5 था तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 5। ए स्क्वायर की जगह हम 5 पुट कर देंगे, एक्स वन और वाई वन की जगह 1 और 2 ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉल्व होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्लोज फॉर्म के लिए होती है एक्स बाई एक्स वन इक्वल टू वाई बाई वाई वन। एक्स वन उसने यहाँ पर हमें 1 गिवन किया है और वाई वन 2, तो एक्स बाई वन इक्वल टू वाई बाई 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो 2x इक्वल टू वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह हम इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 13 के। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 13। एक्स वन उसने हमें -3 दिया है और वाई वन उसने दिया है -2। ये इसके अंदर पुट करेंगे, ये हो गया -3x माइनस 2y इक्वल टू 13। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x बाई एक्स वन इक्वल टू वाई बाई वाई वन। एक्स वन की वैल्यू है -3 और वाई वन की है -2। इसके अंदर पुट करेंगे x बाई -3 वाई बाई -2। इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको उस साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस से कट गया 2x इक्वल टू 3y। 3y जब इक्वल की उस साइड जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसके सी पार्ट में देखें, उसने हमें एक पॉइंट गिवन किया है और जो इक्वेशन दी है वो क्लोज फॉर्म में नहीं ओपन फॉर्म में है, तो हम इसकी ओपन फॉर्म की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसी तरह कंपेयर किया था और उधर मैंने आपको डिटेल से समझाया था। अब यहाँ पर जैसे 2g है और यहाँ पर क्या है -4x, 2gx माइनस 4x, तो 2g इक्वल टू -4 और g की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह 2f में निकालेंगे, 2f इक्वल टू 2 और f आ गया 2 और c अगर हम देखें तो c यहाँ पर क्या है -3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है ओपन फॉर्म या जनरल फॉर्म के लिए एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स की जगह एक्स के साथ एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई के साथ वाई वन और जी के एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन और वाई की जगह वाई प्लस वाई वन। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स वन उसने हमें 4 गिवन किया था और वाई वन किया था 1। इसी तरह जी हमारे पास -2 आ गया है और एक्स वन है 4, एफ हमने निकाला है वो आया 1 और वाई वन 1 ही गिवन था और सी की वैल्यू -3 आई थी। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है हमारे पास जनरल x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस जी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई वन प्लस एफ। एक्स माइनस एक्स वन 4 था, 4 प्लस इस जगह भी एक्स वन की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस जी वाई माइनस वाई वन 1, 1 प्लस एफ आया था 1। जी की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी तो x माइनस 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1, 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे और ये जो 4 माइनस 2 2 ये वाला ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 2y माइनस 2। दोनों तरफ से 2 कॉमन लेंगे और 2 आपस में कट जाएगा तो पीछे हमारे पास इक्वेशन एक बन जाएगी, वो है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0।
ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक पॉइंट गिवन किया है और एक इक्वेशन गिवन की है। ये भी तकरीबन सेम टू सेम ही है क्वेश्चन। अब कैलकुलेटर में हम cos 60 कर लेंगे, वो है 1/2 और sin 60 √3/2 और ये 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 13/36। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 13/36। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। x1 और y1 की ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये x1 है और ये y1 है और a स्क्वायर है 13/36। अब 36 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन दोबारा से बन जाएगी। उसके वो है 18x प्लस 18√3y इक्वल टू 13। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है x/x1 इक्वल टू y/y1। x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 है 1/2 और y1 है √3/2। हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि है √3x - y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का आंसर बुक में गलत है। सही आंसर ये है √3x - y इक्वल टू 0। इसके पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में 2 cos 45। cos 45 होता है हमारे पास √2/2 और sin 45 भी √2/2। ये 2 से कट जाएगा और √2 x1 √2 y1 √2। इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 4, r² आ गया 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर हम ये वैल्यूज दोबारा से पुट करेंगे अगेन उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर भी अगेन उसी तरह उसके फार्मूला है x/x1 इक्वल टू y/y1। x1 √2 y1 √2 से कैंसिल और y यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, x - y इक्वल टू 0। इसका सी पार्ट की तरफ आते हैं। cos 30 है हमारे पास √3/2, sin 30 है 1/2 और जिसने हमें गिवन इक्वेशन की है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो r² आ गया 1 के इक्वल। अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, a² की वैल्यू पुट की। √3/2x प्लस 1/2 y इक्वल टू 1। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 2 वहाँ पर जाकर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई, तो ये 2 आ गया। यहाँ इक्वल से इस साइड आएगा तो माइनस और ये एक इक्वेशन ड्राइव होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x/x1 इक्वल टू y/y1। x1 और y1 की वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि आई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा है कि एक लाइन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 दैट इज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a²। अब lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। हमने my को एक जगह पर अलग कर दिया और lx n को उस साइड ले गए हैं इक्वल की दूसरी साइड और यहाँ से y अलग कर लिया है तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। -1 ये कॉमन ले लिया है। अब यही y की वैल्यू जो हमें उसने सर्कल की इक्वेशन दी थी उसके अंदर हम पुट करेंगे। ये यहाँ पर y का स्क्वायर था तो ये y की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। lx/m प्लस n/m का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला लग जाएगा क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है। उसका फार्मूला हमने अप्लाई किया तो वो ये आ गया। अब हम इसके अंदर x² वाली वैल्यूज़ अलग कर लेंगे, x वाली वैल्यूज़ अलग कर लेंगे और x कांस्टेंट के टाइप जो वैल्यूज़ हैं वो अलग कर लेंगे। उसकी मदद से हम a, b और c फाइंड कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 में करते थे उसी तरह a, b और c की वैल्यूज़ भी अलग अलग हम फाइंड कर लेंगे। अब उसने कहा कि लाइन टचेस दी सर्कल, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 होगा। जब लाइन सर्कल को टच कर रही होगी तो इसका मतलब ये है एक पॉइंट पर
तो इसका मतलब ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, b की वैल्यू माइनस 4a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो हमारे पास इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, 4l स्क्वायर n स्क्वायर बाई m की पावर 4 माइनस 4n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करा के ये अलग कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करा के ये अलग कर लिया, माइनस 4l स्क्वायर बाई m स्क्वायर n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम इसके साथ कैंसिल कर दें क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में और ये दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर माइनस 4n स्क्वायर बाई m स्क्वायर है और प्लस 4 बाई ए स्क्वायर और प्लस 4l स्क्वायर a स्क्वायर बाई m स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 4 बाई m स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है और 4 यहाँ पर गिवन है, m स्क्वायर गिवन नहीं तो m स्क्वायर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आप इसको यहाँ पर अंदर दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से यही चीज़ बनेगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम n स्क्वायर की वैल्यू अलग कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए और अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, a बाहर आ गया और l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर रूट में। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और ये जो 3 है इसको एक ही तरीके से सोल्व किया। इसका एक और तरीके वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। एक ही तरीके से सोल्व किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हर क्वेश्चन को इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 के एक ही तरीके से सोल्व कर सकें। अब इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में उसने कहा है x प्लस वाई प्लस एन एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से हम अगेन y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू जो उसने इक्वेशन नॉट सर्कल की गिवन की है उसके अंदर पुट करेंगे। अब यहाँ वाई स्क्वायर था तो माइनस एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस एन का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास एक ही इक्वेशन बन जाएगी। अगेन उसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अलग कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू अलग होगी। अब जैसे कि उसने हमें कहा कि लाइन टचेस दी सर्कल, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह बन जाएगी और वहाँ से हम एन की वैल्यू अलग कर लेंगे। ये आप देख भी सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पर आ गई और इसका सी पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह है। सबसे पहले y की वैल्यू अलग करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यूज अलग कर लेंगे, ए बी और सी निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेस दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगेन इसके अंदर दोबारा से y की वैल्यू अलग है, तो y की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसमें से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज अलग, एक्स वाली अलग और कॉन्स्टेंट्स अलग। अब a हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, बी आ गया 2mc और c क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसने कहा लाइन टचेस दी सर्कल, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बी ए और सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और अगेन हम इसी तरह सॉल्व करते करते सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में एन की निकाली थी, यहाँ पर खाली सी है तो उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी के टचेस दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इस सर्कल की जो इक्वेशन है उसके अंदर हम
y की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने वैल्यू पुट की। c को यहाँ लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। उसमें से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलहदा, सी एक्स वाली अलहदा और कांस्टेंट अलहदा। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b और c अलहदा। a हमारे पास 2 है, b माइनस 2c आ गया और c स्क्वायर माइनस 9। लाइन टचेज दी सर्कल, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो b की, a की और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से c की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी भी है। इसको भी मैंने इसी तरह सोल्व किया ताकि कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम y की वैल्यू इसमें से फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन से। तो y एम वाई अलहदा कर दिया, माइनस एल एक्स माइनस एन। वाई की वैल्यू आ गई माइनस एल एक्स माइनस एन बाई एम। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन को स्टार का नाम दिया है, पुट इन स्टार। तो इस इक्वेशन में y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर वाले फार्मूले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसमें हम m स्क्वायर मल्टीप्लाई करा देंगे। m स्क्वायर मल्टीप्लाई कराने का मकसद ये है कि नीचे जो m स्क्वायर है, m वाली वैल्यूज़ वो ख़त्म हो जाए। एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lx(n), यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2gx(m स्क्वायर माइनस 2f), इसके साथ होगा तो m खाली रह जाएगा और इसके साथ होगा तो m स्क्वायर c। अब इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू अलहदा कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर में एम स्क्वायर और एल स्क्वायर का था, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स वाली वैल्यू भी अलहदा और कॉन्स्टेंट्स भी अलहदा। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगेन पिछले क्वेश्चंस की तरह बी भी हमारे पास आ जाएगा और सी भी। उसने क्या, लाइन टचेज दी सर्कल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट ये हो जाती है कि a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। a ये है, b ये है और c ये है। इसके होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस फार्मूले के अंदर ये फार्मूला ओपन करेंगे और ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगी। a, b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे, -4, और इन दोनों को भी आपस में एक एक करके सोल्व कर देंगे। एम स्क्वायर को पहले इसके साथ, एल स्क्वायर को इसके साथ और फिर 4 को उस पूरे के साथ। तो ये आप बेशक नोट भी कर लें। ये इस तरह हमारे पास आखिर में एक इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है। लाइन टचेज दी सर्कल, सबसे पहले y की वैल्यू अलहदा की। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3x माइनस एन बाई 4। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके अंदर हम 16 मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि ये नीचे 16 और ये 2 ख़त्म हो जाए। 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन है, प्लस n स्क्वायर प्लस 2ab, a 3x और b n, -4 16x, 16 मल्टीप्लाई कराया हमने, -3 16 जो होगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 3 16 2 16 से कट जाएगा तो यहाँ पर आ गया 8 8 3 24 -3x माइनस n माइनस 12 और 16 मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगेन हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू अलहदा, एक्स वाली अलहदा और कांस्टेंट अलहदा। ए, बी और सी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे इसके साथ कंपेयर करके। ए आ गया 25, बी आ गया 6x प्लस n और सी ये। लाइन टचेज दी सर्कल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। उसके अंदर उसने खुद क्या कि लाइन टचेज दी सर्कल, इसका मतलब यही होता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 36n माइनस 301। अब यहाँ से n की वैल्यू हम किस तरह अलग करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 43 सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि -301 मल्टीप्लाई में 1 -301। 43 माइनस 7 होता है -301 और 43 माइनस 7
जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 43 को -7 से। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 43 - 7 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है 36। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 43n - 6n। अब यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n + 43 - 7 कॉमन n + 43। ये मैंने आगे किया हुआ भी है। वहाँ से n की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह है इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको कह रहा था, इसका दूसरा मेथड है, वो मैंने इसके नेक्स्ट पार्ट में किया है ताकि आप वो देख लें। क्योंकि ये वाला जो है पार्ट, ये वाला मेथड, ये खाली सर्कल की ओपन फॉर्म के साथ ही सॉल्व होगा। क्लोज फॉर्म में ये हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि c - c - f x² + y² + 3x + 6y - 5 = 0, जो उसने हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी। इसके अंदर से हम g, f और c की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में भी किया था, अभी पीछे भी किया था। g, f और c की वैल्यूज निकाल लेंगे। सेंटर हमारे पास होता है -g और -f। इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। g की वैल्यू 3/2, f की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर की इक्वेशन आ जाएगी वैल्यूज -3/2 -3। इसको हम x1 का नाम दे देंगे और इसको y1 का। तो हम डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कल का फार्मूला होता है ax1 + by1 + c मोड में √a² + b²। इसकी जगह पर हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। अब x के साथ कोफिशिएंट है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, y के साथ है -2, तो मतलब कि b है -2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल का इक्वेशन फार्मूला होता है g² + f² - c। इसके अंदर g, f और c की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास x और y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे। x1 ये था और y1 ये था। हमारे पास आ जाएगा -3/2 -2 - 3 + n, 1² + 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 1 5। यहाँ पर √5 आ जाता है और इसको जब हम कैलकुलेटर पे सोल्व भी कर ले तो आ जाता है 65/4। अब √5 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब हम इस टेकिंग जब इसको मोड को ख़त्म करते हैं तो इक्वल की दूसरी साइड पर प्लस माइनस की एडिशन करते हैं। अब प्लस माइनस यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 65 × 5 √4 होता है 2। अब यहाँ पर 9/2 ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्सट्रैक्ट, एक बार प्लस में एक बार ये वाली माइनस के साथ रखेंगे ताकि हमारे पास दो एक वैल्यूज़ आ जाए। अब एक वैल्यू आई है 4.5 और सेकंड आई है -13.5। तो आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और इसके जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।